अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। तो जी आज ईद का दूसरा दिन और मेरी थी अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल की। अपॉइंटमेंट क्या थी, बस सारा दिन ही हॉस्पिटल में गुजर गया। सुबह 9:30 मैं निकली घर से और बस फिर आप समझो कि सारा दिन ही मेरा हॉस्पिटल में लग गया। तो ये देखें जी यहाँ पे, बस यहाँ पे फिर मैं अंदर आई, फिर मैं बाहर चली गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अभी अपॉइंटमेंट पे टाइम था लेकिन फिर इतना टाइम भी नहीं था। फिर वापस अंदर आ गई। मैं क्या उन चलो वेट कर दिए। तो बस यहाँ पे अब फिर मैं जा रही थी उस साइड पे देखूँ, जाके उनको बताऊँ कि मेरी अपॉइंटमेंट का जो भी सिस्टम है तो वो उनको जाके अपना बताऊँ। तो बस हॉस्पिटल में आप एक दफ़ा आ जाओ ना, तो मैं कहनी हाँ बस फिर समझ जो कि सारा दिन तोड़ा गया। और बस यहाँ पे आगे जाके बस फिर देखूँगी, बैठूँगी थोड़ी देर। ये वेट कर रही थी यहाँ पे मैं। फिर उन्होंने मेरा प्लास्टर उतारने के लिए मुझे बुला लिया, लेकिन बस प्लास्टर ये देखें यहाँ पे उतार दिया। और अब बाजू का हाल बहुत ही ख़राब था। हाथ मेरा ऐसे लग रहा है जैसे किसी मरे हुए बंदे का हाथ हो। और बैठी बैठी वेट कर रही थी एक्सरे का। एक्सरे करने में मेरी उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। अच्छा जी, तो ईद का दूसरा दिन और मैं धक्के खा रही हूँ जी हॉस्पिटलों के। सुबह 9 बजे की निकली हूँ और अभी 2:15 हो चुके हैं और इतना मैं थक चुकी हूँ, इतना मेरा सर दुख रहा है, इतनी सर में शदीद दर्द हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपडेट जो है वो आपको दूंगी कि हाथ की सर्जरी की क्या अपडेट हुई है और क्या उन्होंने किया है नेक्स्ट, वो भी आपको दिखाती हूँ। और फिर घर जाके अभी ईद के सेकंड डे के लिए रेडी होना है। बच्चों के कपड़े भी नहीं मैं सुबह इस्त्री करके आई थी कि क्या पता जल्दी आ जाऊँ। तो जी मेरा कैस उन्होंने उतार दिया और ये लगा दिया नया, क्योंकि अंदर से अभी जो था वो सारा रिकवरी नहीं हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो था वो डॉक्टर जो था सर्जन उसने बोला कि अभी डेंजरस है, तो उन्होंने ये लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये मैं थोड़ा उतार सकती हूँ, हाथ धो सकती हूँ, लेकिन बाजू की हालत इतनी ख़राब थी हाय अल्लाह कि मैंने मल के पहले तो वहाँ पे धोया, अभी भी ये देखें साफ़ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्रीम दी, वो लगाया, मॉइस्चराइज़ किया, फिर एक्सरे किए और फिज़ियो करवाई है उन्होंने। फ़र्स्ट फिज़ियो डन, लेकिन अभी दोबारा ये लगा दिया है कि ये अभी भी काम पे नहीं जा सकती। तो वो कहते हैं काम पे, ये देखें मेरे अंगूठे की हालत, अभी भी काम पे वो कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो बस अभी डॉक्टर सर्जरी पे आई हूँ हॉस्पिटल से निकल के। तो सर मेरा इतना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस लेट जाऊँ और सो जाऊँ। और अभी इतनी शदीद पेन की वजह से ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होगी। तो मेरा दिल है मैं फटाफट घर जाऊँ। आमर आए, तो आमर अंदर गए हैं मेरा पेपर देने सर्जरी पे, तो आते हैं तो फिर बस मैं फटाफट घर जाऊंगी, 2 आइबुप्रोफेन खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी आधा घंटा, फिर थोड़ा रेडी होंगी, फिर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी और आपको अपने सेकंड डे ईद के कपड़े हैं जो वो दिखाऊंगी। तो बस दुआ करें कि मैं थोड़ी बेस्ट हो जाऊं। अभी आपको मेरी शक्ल पे भी 12 ही बज नज़र आ रहे होंगे कि सर में शदीद किस्म का दर्द है, बहुत शदीद किस्म का। तो चलें, इतनी देर में जितनी देर में आमर आते हैं मैं गज़ल और अम्मा से बात कर लेती हूँ। रजब भाई को मैंने सुबह मैसेज ड्रॉप किया था, उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने जवाद भाई से बात करनी थी, उनसे बात नहीं हुई थी, तो उनको करती हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। एक और नए व्लॉग के साथ इरम आपी आपके सामने हाजिर है। और सुनाएं कैसे सब, मैं क्या एंट्रो कीते ही नहीं आज वीडियो का, तो बस हॉस्पिटल दिखाई जा रही हूँ। तो घर पहुंच चुकी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों से सलाम दुआ ली जाए, वीडियो का एंट्रो किया जाए, व्लॉग का एंट्रो किया जाए, फिर उसके बाद कोई और बातें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके फटाफट वापस आ जाओ, व्लॉग को पूरा देखा करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ईद का दूसरा दिन मेरा सारा ही कैसे गुजरा। 5:38 हो चुके हैं। अब मैं जाके कहीं रेडी हुई हूँ। 3 बजे मैं घर पहुंची हूँ। 3 बजे घर पहुंच के मैंने थोड़ा सा आके दवाई खाई,
खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, जो कि किस्मत में नहीं था, लेकिन ट्राई की कि रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा बैठी हूँ, हाय यहाँ पे बैठूँ ज़रा, फिर थोड़ा सा हाय 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 थोड़ा सा बैठ के फिर मैंने कहा चलें अब जो है ना, अब जो है मैं थोड़ा सा, तो अब मुझे बोलते हैं अब क्या फ़ायदा रेडी होने का, सारा दिन तो गुजर गया। मैंने कहा नहीं, ईद का दूसरा दिन है, कपड़े पाने तो बनते हैं। तो जो वाला सूट मैंने पहना था वो फिर मैंने नहीं पहना, फिर मैंने ये पहना। मेरे पास इतने ज़्यादा नए कपड़े थे तो मैंने कहा चले ये वाला है पहनती हूँ। तो ये वाला फिर मैंने सूट पहना और बस अभी तो मैंने कहा आप लोगों से बोलूं कि फटाफट से जाकर लाइक सब्सक्राइब करो, व्लॉग को पूरा वॉच करो, फिर आते हैं इरम आपी के पास। तो और सुनाए कैसा गुजर रहा है आप सबका सेकंड डे ऑफ ईद? मेरा तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है। हम लोगों ने आज क्या खाना है वो कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ पका नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन घर से बाहर थी। तो देखेंगे इंशाल्लाह जब डिनर का टाइम होएगा। जो कल का लेफ्ट ओवर पड़ा था बच्चों ने उससे लंच कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी सवैयाँ खाई हैं, आके टिक्कियाँ खाई हैं और पता नहीं क्या खाया है, और फिर मैंने 2 आइबुप्रोफेन खाई हैं। तो हाथ मेरे की अपडेट है जी, ये उन्होंने वो वाला प्लास्टर उतार के तो ये वाला लगा दिया है, न्यू वाला, क्योंकि अभी अंदर से जो है वो कहते हैं कि ज़ख्म जो है वो कच्चा है, तो इसलिए उन्होंने ये लगाया। ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, वैसे मैंने आपको हॉस्पिटल में भी दिखाया था, अभी भी खोल के दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से सलाम दुआ तो ली जाए ना। और मैंने क्या बात करनी थी, हाँ जब मैं गाड़ी में थी मैंने आपसे बोला था कि रजब भाई से, यानी जिससे बात होती है तो बात करती हूँ, तो रजब भाई से तो बात उस वक़्त नहीं हुई थी। तो फिर मेरी बात हुई जी गज़ल से, अम्मा से और आपा जी से, सबसे बात हुई, सबको मुबारकबाद दी, बहुत मज़ा आया। और बहुत मेन इम्पोर्टेंट जवाद भाई से बात हो गई, उनको मुबारकबाद दे दी। सब बहुत खुश थे, नाम डिसाइड करने में लगे हुए थे। तो कह रहे थे अभी रजब को फ़ोन करेंगे तो उसको जो ऑप्शंस है वो बताएंगे, फिर वो देखेंगे कि कौन सा नाम डिसाइड करता है। तो मैंने कहा चलें जी, मामू का ये हक बनता है, मामू को ये हक देना भी चाहिए कि चले मामू जो है वो डिसाइड करे। तो फिर अभी मुझे आया था मैसेज रजब भाई का भी और साथ में डोगर भाई का भी भाई का भी। तो बोलते हैं आप ही बस कर दो, बस कर दो। मैं क्या, उन्हें आप ही ने नहीं बस करना, उन्हें आप ही कुछ करा के ही बस करेगी। तो बस जी देखें, उनकी फर्स्ट ईद थी अपनी फैमिली से दूर, सबने अपनी फ्रेंडशिप जो है भाइयों की तरह निभाई। और उन्होंने बोला कि अगर रजब फैमिली के साथ ईद नहीं कर रहा तो कोई भी नहीं करेगा। तो ये एक प्यार है उनका। जो डोगर ने बोला कि जीना मरना साथ है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने निभाई भी। और शाजी जिसकी बेटी माशाल्लाह से छोटी सी है, उसकी भी फर्स्ट ईद थी अपनी बच्ची के साथ, लेकिन वो भी यहीं पे ईद कर रहा है। चलें अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह इन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने कहा चलें आज एक छोटा सा व्लॉग जो आप लोगों के लिए बना दूं, थोड़ी सी अपडेट दे दूं। और मेरे सर में इतनी शदीद अभी भी दर्द है ना, मैंने आते ही 2 आइबुप्रोफेन खाई थी, लेकिन अभी भी सर ऐसे है जैसे कोई हैमर मार रहा है। तो चलें आपको अपना हाथ दिखाती हूँ, फिर आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, और फिर क्या है, फिर बस छोटा सा व्लॉग है आज का। आज कुछ इतना खास था नहीं, तो मैं क्या चलो सलाम दुआ ली जाए। तो चलें बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ है जी। तो जो उन्होंने लगाई है अब इसको मैं खोलती हूँ, इसमें से हाथ निकालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से ये जो प्लास्टिक की लग रही है ना आपको, ये जो उसने मेरा हाथ की मेजरमेंट लेके रेडी किया, ये बिल्कुल पेपर की तरह थी जो उसने मेरे हाथ पे रखी, फिर थोड़ा सा गर्म हुआ और ये भी प्लास्टिक की तरह बन गई। तो हाथ मेरा आप लोग देखें, ये अभी तो मैंने इसकी धो के हालत बहुत अच्छी कर ली है। ये सारी स्किन ऐसे थी जैसे ये रिस्ट पे रह गई है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा डर लग रहा है साफ़ करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा। पूरी बाजू मेरी इस तरह थी। तो ये देखें अभी अंदर से हील बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखें अंगूठा मेरा बस ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इतना इतना कर मुड़ेगा। और ये देखें मैं उंगली से भी नहीं टच कर सकती इसको, बस ऐसे है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए कि अल्लाह जल्द इसको हील कर दे। फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और देख लें पूरे 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ प्लास्टर लगा, लेकिन कोई अंदर से अभी भी मैं ऐसे भी नहीं रिस्ट कर सक रही क्योंकि अभी बहुत पेन हो रही है। इस वजह से उन्होंने ये वाला दोबारा लगा दिया। तो डोल पड़ रहा है, ये उतारा है। तो ये देखें यहाँ से अभी बिल्कुल हील नहीं हुआ। तो चले मैं ये ज़रा वापस लगा लूँ। देखें जी मैंने वापस लगा लिया, क्योंकि इसके साथ ना थोड़ी सपोर्ट मिलती है, उतारती हूँ तो थोड़ी पेन सी होती है। तो ये थी जी मेरी अपडेट।
जी मेरी अपडेट हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ पता नहीं नजर आनी भी है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा ऊपर जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। जूते शूते आज मैंने कोई नहीं पहने शहने। ये देखें जी, ये है आज की मेरी फुल लुक जो कि मैंने पहना है। ये है जी लाइट का सूट, अनस्टिच कलेक्शन थी उनकी जो कि मैंने खुद सिलवाया था। तो मैंने कहा चले ये पहन लेती हूँ आज, और नया सूट ही पहनना होता है तो पहन लिया मैंने ये नया सूट। तो चलें जी, अब आप लोगों ने प्यार दिखाना है, अपना मोहब्बत दिखानी है, अपनी ब्लॉग को पूरा देखा करें, वॉच टाइम पूरा दिया करें, रखिएगा अपना ख्याल। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज और अल्लाह हाफिज।